Hello everyone. Today in this video we will learn about the chapter number 8 part number 3. इसके अंदर हम जानेंगे कि और भी ऐसे बहुत से बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटी होती हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. कॉलोनीज ऑफ एंड्स कि जो एंड्स है चींटियां हैं, अक्सर हम देखते हैं, हमारे घरों में भी देखते हैं कि वो जो एंड्स जो रहती हैं वो कॉलोनीज के अंदर ही रहती हैं. तो आज इस वीडियो में हम एंड के बारे में जानेंगे. तो इन मुनियाज हाउस इन ए कॉर्नर ए हॉल ऑफ एंड्स वाज देयर कि जो मुनिया के घर पे एक कॉर्नर में एक छोटा सा छेद बना हुआ होता है, हॉल बना हुआ होता है और वहाँ पर एंट होती हैं. द एंड्स वर एंटरिंग दैट हॉल इन ए रो और वो मुनिया उसको देखती हैं कि जो एंट्स हैं वो अपने हॉल में एक रो बना के जाती है, यानी कतार बना के, लाइन बना के. सिमिलरली मैनी एंड्स वर सीन मूविंग अंडर द प्लांट्स पॉट इन द गार्डन और इसी तरीके से मुनिया ने देखा कि उनके गार्डन में जो प्लांट्स के जो पॉट रखे हुए हैं उसके नीचे भी बहुत सारी चींटियां हैं. द ग्राउंड वॉज ए बिट मॉइस्ट देयर और उसने देखा कि जो ग्राउंड है, जो मैदान है, वहाँ की ज़मीन है, उसके अंदर थोड़ी सी नमी भी है. बिट यानी थोड़ी सी और मॉइस्ट मीन नमी है. When the pot was removed from its place और जैसे ही यदि हम उस पॉट को हटाते हैं the ant started moving here and there और जैसे ही उस पॉट को हम हिलाते हैं, वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं और वो जो एंड्स है वहाँ से हिलने डुलने लग जाती हैं. ऑन कैरिंग देयर एग्स और अपने एग्स को भी वहाँ से लेके चली जाती हैं. मुनिया's mother said the ants release a substance while moving कि मुनिया की मदर ने कहा कि जो एंड्स होती हैं जब भी चलती हैं तो एक सब्सटेंस छोड़ती हैं ड्यू टू विच द अदर एंड्स मूविंग जस्ट बिहाइंड और जिससे कि जो दूसरी एंड्स है उसके पीछे पीछे आ सके. रिकॉग्नाइज देयर वे इजीली जिससे कि जो उसके पीछे जो एंड चल रही है उसे उस रास्ते का पता चल जाए कि हाँ उसी वे पे हमको जाना है. When ants bite us कि आप कभी भी देखते हैं कि यदि कोई चींटी हमें काट खा जाती हैं they release that poisonous substance in our body due to which we have pain. तो हमें जैसे ही चींटी बाइट करती है, काट जाती है तो हमें बहुत ही पेन होता है. वो पेन इसीलिए होता है क्योंकि जो चींटी जैसे ही बाइट करती हैं वहाँ पर हमारे पॉइजनस यानी जहरीला सब्सटेंस छोड़ के जाती है हमारी बॉडी पे, जिसके कारण हमें पेन होता है यानी दर्द होता है. द एंड्स ऑलवेज लिव इन ग्रुप कि अक्सर हम देखेंगे कि जो एंड्स हैं वो हमेशा ग्रुप में ही रहती है यानी समूह में रहती हैं. दे हैव देयर ऑन वर्ल्ड उनका अपना वर्ल्ड होता है, उनका अपना ही एक संसार होता है. एंड्स मेक देयर कॉलोनी अंडर द सॉइल और जो एंड्स हैं वो अपनी जो कॉलोनी बनाती हैं यानी रहने की जो जगह बनाती है या तो सॉइल के नीचे बनाती हैं, इन ट्रीज ट्रंक्स या फिर पेड़ों के ट्रंक में बनाती हैं, एंड सेक्योर्ड एंड सेफ प्लेसेस इन आवर हाउस और या फिर ऐसी कौन सी जगह होती हैं जहाँ पर हमारे घरों में उनको बहुत ही सेफ लगती हैं, सुरक्षित लगती हैं, ऐसी जगह पर ही बनाती हैं. राजू इन मुनिया's मदर सेड राजू और मुनिया की मदर कहती हैं दैट द एंड्स डू देयर वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग इट अमंग देम कि जो एंड्स हैं वो अपना काम सामूहिक रूप से एक दूसरे को बांट के करती हैं. यू शुड आल्सो वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग इट कि तुम्हें भी सामूहिक रूप से आपस में बांट के ही काम करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. बेस्ड ऑन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड्स आर नॉन एज द कि हम अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर यानी उत्तरदायित्व के आधार पर अगर एंड्स को बांटे तो उन्हें हम क्वीन एंड, वर्कर एंड सोल्जर एंड के आधार पर बांट सकते हैं. उनके 3 टाइप्स हो जाएंगे. सबसे पहला होगा क्वीन एंड्स. क्वीन एंड्स वो एंड्स होती हैं जो कि लेइंग एग यानी अंडे देने का काम करती हैं. एंड देन द सेकंड इज द वर्कर एंड. वर्कर एंड्स होती हैं जो कि एंड्स के एग की टेकिंग केयर करती है यानी उनकी देखभाल करती हैं. एंड द सोल्जर एंड्स जो कि उनकी सुरक्षा करती है यानी सेफ गार्ड का काम करती हैं, उनके लेग की और उनके होम की. इसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्ट वाटर इज स्प्रेड इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंड्स. क्या हमने अधिकतर देखा होगा कि अगर चींटियों को हमें भगाना होता है, हटाना होता है तो उसके ऊपर हम सॉल्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं या नमक का पानी स्प्रे कर देते हैं. नाउ इट इज आज के दिनों में
इंसेक्टिसाइड्स आर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंड्स, कि एंड सुरक्षा पाने के लिए उस पर इंसेक्टिसाइड भी छिड़का जाता है या रखा जाता है वहाँ। हाउएवर दिस इज हार्मफुल फॉर अस आल्सो, लेकिन वह हमारे लिए भी बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मुनिया टोल्ड हर मदर, मुनिया अपनी मदर से कहती हैं, दैट ए ग्रैंडमा लाइंग इन देयर नेबरहुड स्कैटर रोस्टेड व्हीट फ्लोर, यानी आटा का कसर, इन द होम्स ऑफ द एंड्स, कि मुनिया अपनी मदर को कहती हैं कि एक ग्रैंडमा जो है उन्होंने अपने पड़ोस में देखा था कि एक जो दादी माँ थी वो एक व्हीट का, मतलब जो गेहूं का जो आटा टाइप का होता है उसको एंड्स के लिए, चींटियों के लिए अपने घर के बाहर डाल रही थी। वाई डज शी सो, कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। मदर टोल्ड हर दैट मैनी पीपल मिक्स घी शुगर एंड व्हीट फ्लोर एंड स्केर इट ऑन द होम ऑफ द एंड्स, कि बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने घर के बाहर की एक घी शुगर यानी शक्कर और व्हीट यानी गेहूं का आटा जो होता है, फ्लोर यानी आटा, उनको मिक्सअप करके चींटियों के लिए बाहर डाल देते हैं, जहाँ पर चींटियों का घर होता है उसके वहाँ डाल देते हैं। दे बिलीव दैट वी शुड अरेंज फूड फॉर द क्रिएचर्स आल्सो, कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने साथ साथ में जो दूसरे प्राणी से, क्रिएचर्स यानी प्राणी, उनके लिए भी खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी उनकी भी खाने का ध्यान रखना चाहिए। इसी कारण से वो ऐसा करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा गाय के लिए चारा डालते हैं, डॉग के लिए भी रोटी वगैरह देते हैं, तो इसी तरह एंड्स के लिए भी वो आटा वगैरह डालते हैं। तो हमें अपने साथ साथ में जानवरों की भी और इंसेक्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, और इसी कारण से वो लोग इस तरीका करते हैं। In this chapter, we will learn about the capacities of animals to smell, see, hear, etc. are different. इस चैप्टर में हमने, इस वीडियोस में हमने देखा कि जो एनिमल्स की स्मेल होती हैं, सूंघने की शक्ति होती है, सी देखने की पावर होती है, ये सुनने की जो पावर होती है, वो सभी की डिफरेंट होती है। सेकंड पॉइंट हमने देखा, बर्ड्स फ्लाई इन द डार्क विद द हेल्प ऑफ रिजोनेंस, कि जो है बर्ड जो है वो डार्क में भी अपनी जो पावर है साउंड की, उसके कारण आसानी से उड़ पाती हैं। एंड थर्ड इज द वी शुड वर्क टुगेदर, कि हमें एंड की तरह साथ में मिलके ही काम करना चाहिए, जिससे कि काम आसानी से मिलजुल कर हो जाए और जल्द ही फिनिश हो जाए। और इसके बाद वी शुड अरेंज फूड फॉर द एनिमल्स टू, कि हमें अपने साथ साथ में एनिमल्स के लिए भी फूड को अरेंज करना चाहिए। I hope all of you like the videos. Okay, thank you and watching the next video of the chapter number 9. Have a nice day.